बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी विद अरसलान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। इश्क की सज़ा। शर्जील नामी लड़का जो लगभग 32 साल का एक नौजवान था, जो अपने काम काज में इतना मसरूफ़ रहता कि जैसे ज़माने में काम काज के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर अचानक ये हुआ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह वो आज सुबह भी काम के लिए अपने वालिदैन का प्यार और दुआएं लेकर निकला। ये उसकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन लम्हा था कि उस रोज़ उसी गाड़ी पर बैठने लगा तो उसकी नज़र अचानक खिड़की पर बैठी लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही शर्जील की दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो इंतहाई शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी और किसी सोच में गुम एक मासूम बच्चे की तरह चुप थी। शर्जील उसे रोज़ देखता और दिल ही दिल में उसके लिए कई ख्वाब सजाए हुए थे। मामूल की तरह उस रोज़ भी शर्जील बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रहा था। वो बहुत खुश था। बस करीब आई तो बस की तरफ लपका और उसने खिड़की में बैठी लड़की को देखा, लेकिन वो आज हैरान था क्योंकि उस लड़की को खिड़की पर ना पाया। वो घबरा गया और टेंशन में पड़ गया, माना कि जैसे दिल की धड़कनें रुक गई हों। वो सारा दिन परेशान रहा और सोचने लगा कि वो आज बस में क्यों नहीं आई। उसके मन में बहुत ख्याल आया कि मैं जानूं कि वो आज क्यों नहीं आई। वो सारा दिन परेशान रहा और घर आया तो वालिदैन ने पूछा कि बेटा क्या हाल है, तो उसने बात ना की और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया और सोचने लगा कि वो क्यों नहीं आई। यूं रात गुजरी और अगले दिन फिर मामूल की तरह वो बस का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर नाउमीदी के निशान वाज़ेह थे। लेकिन जैसे ही वो बस की तरफ लपका, उसका चेहरा खुशी से खिल गया क्योंकि उसने लड़की को उसी खिड़की पर पाया। लड़की जो उसे पहले ही दिन से नोट कर रही थी कि यह लड़का मुझे रोज़ाना इसी टाइम देखता है और मुस्कुराता है, लेकिन इसमें हिम्मत ना थी कि वो जान सके कि यह लड़का मुझे देखकर क्यों मुस्कुराता है। शर्जील ने बड़ी हिम्मत से लड़की को मुखातब करते हुए कहा, आप मुझे बहुत पसंद हो। लड़की घबरा गई थी, उसने मुंह फेर लिया था। शर्जील बहुत परेशान और खुद को शर्मिंदा महसूस करता हुआ बस से नीचे उतरा। अगले रोज़ उसी टाइम जब लड़की ने शर्जील को ना देखा तो थोड़ी सी परेशान हुई और घबरा गई। यूँ कुछ वक्त गुजरने गए, शर्जील ज़हनी तौर पर मुतासिर हो गया। अचानक सफ़र करते वक्त लड़की की नज़र शर्जील पर पड़ी। वो मुस्कुरा उठी। उसके माँ बाप के साथ देखकर वो खौफज़दा और हैरान थी कि न जाने इस जवान को क्या हो गया है। शर्जील इस फिक्र में मुब्तला थे कि वो लड़की इस बारे में क्या सोचती होगी। उसे पता ही नहीं था कि वो लड़की भी उसे दिल ही दिल में चाहती थी। शर्जील अपने वालिदैन के साथ इसी शहर के एक निजी अस्पताल में गया जहाँ वो लड़की काम करती थी। आखिरकार उनमें दोस्ती हो गई। शर्जील अब आगे से बेहतर हो रहा था। इन दोनों के दरमियान दोस्ती हुई। उनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। निम्रा 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और इस नाम की करोड़ों की जायदाद थी। जो ही उन दोनों की मोहब्बत का जिक्र निम्रा के घर वालों को हुआ तो वो शर्जील की जान के प्यासे हो गए थे। निम्रा ने अपने घर वालों को समझाते हुए कहा कि शर्जील एक नेक और अच्छा लड़का है, लेकिन ये बात निम्रा के घर वाले ना समझ सके। शर्जील और निम्रा के दरमियान जुदाई का मौसम बिगड़ने लगा। जुदाई के काले बादल बरसने लगे। निम्रा के भाई बहुत जालिम थे। उन्होंने शर्जील को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। जो ही निम्रा को ये बात पता चली, निम्रा थी वो बहुत बीमार और ज़हनी तौर पर मुतासर हो गई और कुछ दिन की मेहमान बनकर रह गई। आखिरकार मौत ही उसका मुकद्दर बन गई।